हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरी के इस एक महीने के अंदर हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने 12वीं के बोर्ड एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हो। ये एक ऐसा समय होता है यार जिसमें हर एक जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, उसके बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि जेई नीट सीयूईटी इस तरह के एग्जामिनेशन आ गए हैं, साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन का भी स्ट्रेस है, प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आ रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले ये आपका एक माइंडसेट प्रिपरेशन का एग्जाम है। यहाँ पे देखा जा रहा है हर एक बच्चे के ऊपर बहुत सारा भार डाला जा रहा है, और जो बच्चा इस भार को एक गेम की तरह देखेगा कि और भाई डाल कितना डालेगा, मैं तो और खेलता जा रहा हूं, इसको एक गेम की तरह देखेगा, वो बच्चा सर्वाइव करके बहुत बेहतरीन नंबर लेकर आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे इस बार यार जनवरी के अंदर जेई मेन का एग्जाम है, एक महीना बोर्ड एग्जाम लग रहा होगा, फिर से हमारा अप्रैल में जेई मेन एग्जाम आ जाएगा, फिर जेई एडवांस आ जाएगा, फिर कॉलेज के अंदर हम आपकी और हमारी फिर से मुलाकात हो रही होगी। एक महीने का समय हमारे पास बच गया है, 6 दिन पर सब्जेक्ट। और एक और बड़ा क्वेश्चन कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन। पहला रीजन 75% आपका क्राइटेरिया होता है जेई मेन के अंदर। दूसरा रीजन कि अगर सीयूईटी वगैरह के माध्यम से भी आप जाते हो तो जिस भी कॉलेज में हम जा रहे होंगे वहां पे 55 से 60% डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज क्राइटेरिया वेरी कर सकता है। तीसरा बड़ा कि भैया अगर सीयूईटी में आपका टाई ब्रेकर हो जाता है मार्क्स का दो बच्चों का, तो वहां पे बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स को देखा जा सकता है। और चौथा कि अगर आप यार फॉरेन एडमिशन कहीं पे जा रहे हो तो वहां पे आपके 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन देखे जाते हैं, 9वीं के भी देखते हैं, 10वीं के भी देखते हैं, 11वीं के भी देखते हैं, और 12वीं के तो देखेंगे ही देखेंगे जब आपका बाहर एडमिशन हो रहा होता है अंडर ग्रेजुएशन का। और जीवन में जब भी आप अपनी पहली किसी कंपनी के अंदर जा रहे होगे इंटरव्यू देने या कहीं सरकारी में भी जाओगे, तो बैक ऑफ द माइंड जो रिक्रूटर होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, उसके दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स 90 और 95% से ऊपर आए। और एक और यहां पे मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा, पिछले 8 सालों में लाखों हजारों बच्चे हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गए, और एक चीज जो हमने ऑब्जर्व करी है वो ये कि जो बच्चा जेई मेन और नीट के अंदर अच्छे मार्क्स लाता है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अच्छे मार्क्स लाता है, शर्त कि वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनके अंदर अपने नंबर्स मेंटेन कर जाए। क्या चीज समझ में आ गई? वो व्यक्ति फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नहीं रुकता जिसके जेई मेंस में अच्छे नंबर आते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखना, आप आपकी जेई की तैयारी अच्छी होगी तो आप अपने बोर्ड के 3 सब्जेक्ट तो फोड़ दोगे, नीट के अपने 3 सब्जेक्ट तो फोड़ दोगे। और 6th रीजन कि आपको जब सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हो तो वो सारा का सारा बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस ही तो है। तो जिस बच्चे ने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर ली उसका सीयूईटी का तैयारी भी अपने आप हो जाता है। ठीक है, उसको बस फिर आपने एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करने होंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मात्र 1 महीना बचा हुआ है क्योंकि यार आप में से काफी लोग अपना समय जेई मेन वगैरह इन प्रैक्टिकल इन सारी चीजों के अंदर भी लगा रहे होंगे। ये हमारी डेट शीट है जिससे आप सारे रूबरू होंगे। इसको एक बार देखना जरूरी है। क्यों? पहला पेपर हमारा इंग्लिश हिंदी है, पहला पेपर में तो टाइम ही टाइम होता है, पर आप करीबन 4 दिन दे रहे होगे डेडिकेटेड। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर हमारा 3.5 दिन का गैप है, फिजिक्स में 5.5 दिन, मैथ्स में 4.5, फिजिक्स के फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ 1.5 दिन। पर अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आपको मैथ्स के अंदर भी इसका थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपके पास मैथ्स का थोड़ा सा कम समय है। फिर बायो में देखोगे तो 9.5 दिन है आपके पास। पर अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीसीएमबी ले ली है, इनको यार मैं क्या बताऊं, आपने जीवन का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो अभी फेस कर लिया है। पीसीएमबी जिस बच्चे के होता है ना, मैं उसको क्या बताऊं, मतलब उसने बहुत बड़ा युद्ध लिया है। बहुत बड़ी रिस्पेक्ट उन सभी बच्चों के लिए। तो अगर उन्होंने यार फिर 4.5 दिन है, अगर आप मैथ्स का भी पेपर दे रहे हो तो। कंप्यूटर साइंस भाई साहब बहुत सारे दिन है, 8.5 दिन का गैप है। पर क्या 8.5 दिन हम कंप्यूटर साइंस को देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम तो इन 8.5 दिन में से कुछ दिन जेईई मेंस के लिए निकालेंगे। अब यहां पे हमें देखने को यह चीज पता चली कि यार मैथमेटिक्स के लिए आपको समय कम मिल रहा है, फिजिक्स के लिए सफिशिएंट टाइम है, केमिस्ट्री के लिए आपका समय थोड़ा सा कम है, ठीक है, बाकियों के लिए आपके लिए ठीक 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 सा समय दिया है। इकोनॉमिक्स जिसका यार उस बच्चे को देखना होगा कि उसके बाकी सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं। अब सबसे पहले यार टारगेट क्या लेना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर स्कोर करने का। पिछले साल तक मैं बोलता था कि यार आपको जो टारगेट लेना है वो लेना है 97% का, और 97% आपके सारे सब्जेक्ट में मिला के तब आएंगे जब हर सब्जेक्ट में आप 100 का टारगेट लोगे और गलती से एग्जामिनर ने किसी के 1-2 सब्जेक्ट के अंदर नंबर काट लिया आपके। पर इस साल आप कह सकते हो कि भैया 97% जैसे इतने बड़े टारगेट की जरूरत नहीं है। तो मैं वही बोलूंगा फिर से, जो बच्चा जेईई मेन और नीट की अच्छी तैयारी कर लेता है उसके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटते। वो बच्चे मैंने देखे हैं 96, 97, 95% ऐसे स्कोर लेकर आते हैं, शर्त बीइंग आप अपना इंग्लिश और जो आपका फिक्स सब्जेक्ट है उसको संभाल लें। तो आपको अगर टाइम की कमी है तो आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है किसको? आपके जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन को। जो बच्चा डेडिकेटेडली सीयूईटी की तैयारी कर रहा है वो बोर्ड एग्जामिनेशन पे ढंग से बैठे, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है और टाई ब्रेकर में भी हेल्प कर सकता है आपको। अब बिना टाइम वेस्ट करें हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। जितना आपको बताया जाएगा अगर आप कर लेते हो तो 95 to 100 आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में 95 to 100 में इसलिए बोल रहे हैं, हर बार मैं सिर्फ 100 बोलता हूं, पर इस बार आप में से काफी बच्चे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम को हो सकता है उतनी सीरियसनेस के साथ ना देखें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा गैप दूंगा। इससे आपको यहाँ का तैयारी भी थोड़ा कम देना पड़ेगा। पर यह भी बताऊंगा मैं हर एक का कि 100 स्कोर करना है तो कितनी तैयारी करनी है।
स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। हमारी किताबें कौन सी है? ये है फ्लेमिंगो और विस्टास। पर यार हमारे पास डायरेक्ट किताब पढ़ने का समय नहीं होगा। अगर आप 100 नंबर लेके आना चाहते हो तो आपको 12 से 13 दिन यार इसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। इतना समय अगर आपके पास नहीं है तो आप सोने से पहले आधा घंटा इसको डेडिकेट करना स्टार्ट कर दो, और पेपर से पहले 4-5 दिन हम इसको डेडिकेटेडली दे देंगे। चीज समझ में आ गई? अब ये सोने से पहले आधे घंटे में हमें हर दिन एक चैप्टर कवर करना है। अब कैसे करेंगे? अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग है, जो बहुत कम बच्चों की होती है कि भाई हम कहीं पे भी किसी सारे के सारे हमें मीनिंग पता है, वर्ड्स के मेटाफर कहां पे क्या क्या है, वो सारी चीजें हमें पता है, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, तब तो आप बुक रीडिंग कर लो। अदरवाइज मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो समरी देखो। ये वीडियो समरी 10-10 मिनट की है और ये हमने सारी अपनी कक्षा चैनल वगैरह के ऊपर डाल रखी है। आप क्या कर सकते हो, बहुत पसंद करी है आपके सारे सीनियर्स ने, नीचे लिंक मिल जाएगा। 28 वीडियो है, सारे के सारे चैप्टर आपके ढंग से कवर्ड हैं। जैसे लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, पहले आपको उसकी थ्योरी बताई गई है, फिर आपको लाइन बाय लाइन समझाया गया है। कोई वर्ड डिफिकल्ट है वो बता दिया, कहां पे क्या क्या चीजें हैं, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहा, राइटिंग स्किल सारी की सारी बता दी है। और साथ में हमने एक और फिर लास्ट ईयर आपका टर्म 2 जो था, तो वहां पे टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे के सारे कवर करा रखे। तो जो आपको मैम अच्छी लगे उनसे आप पढ़ सकते हो और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे तो देख रहे हो ये सारे के सारे शॉर्ट हमने समरी नोट्स वगैरह भी सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, जिनका आप पूरा लुत्फ उठा सकते हो। दिस इज अवेलेबल ऑन अपनी कक्षा चैनल, नॉट अमन दत्तरवाल चैनल। इंग्लिश में पेपर का नंबर कहां कटते हैं? एक तो यार आपका 80 मार्क का पेपर आएगा, जिसमें 20 मार्क आपका रीडिंग का होगा, 20 मार्क आपका राइटिंग स्किल का होगा और 40 मार्क आपका होगा किसका? लिटरेचर का। अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता हमारी आंसर्स को अच्छे से डिटेल में राम कथा सुनने का। वो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढते हैं। तो एक तो आपके नंबर कटेंगे स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर, दूसरे आपके नंबर कटेंगे फॉर्मेट, अगर आपने राइटिंग स्किल के अंदर गलत लिख दिया तो फॉर्मेट हमें रटके जाने चाहिए, हमारे टिप्स को होने चाहिए, जिससे हम कुछ भी गलत ना लिखें राइटिंग स्किल में। स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ठीक कर सकते हैं? हर एक जो स्टूडेंट है उसकी डिक्शनरी होती है करीबन 1001 शब्दों की। तो जब आप अपने फ्लेमिंगो और विश्वास, आपने पहले समरी पढ़ ली, उसके बाद जब आप अपनी बुक रीड एक बार कर लो, क्यों? क्योंकि अंदर से कोई पैसेज उठा के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वहां दिक्कत होगी। इसलिए चैप्टर रीड करना जरूरी है। पहले समरी, फिर चैप्टर रीड करना है और उसके बाद पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो सीधे के सीधे आ जाते हैं। कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, तो जब आप उन्हें करो तो उनको लिख के सॉल्व करो और किसी टीचर और मैम से लिखवा लो। मैंने भी अपने टाइम में ये किया था। हुआ क्या था यार, मेरा इंग्लिश का जब प्री बोर्ड का मैंने पेपर दिया था तो मेरा पेपर छूट गया था। वहां से मुझे एक ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि यार और इंग्लिश में बहुत बच्चों के पेपर छूटते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सीधे के सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए तो हो सकता है आप अपना कुछ पेपर छोड़ के आ जाओ। पूरा सिलेबस पता है पर छूट जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो 4 से 5 आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करने हैं। या आप ओसवाल बुक के कर सकते हो, या आपके पास और कोई किताब है उसके कर सकते हो। मैं यार हम अपने इस साल ओसवाल बुक्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको सजेस्ट करेंगे। हर साल में जो अच्छे लगते हैं वो बता देते हैं। पिछले साल भी हमने इन्हीं को करा था, तो ये आप कर सकते हो। साथ में काफी बच्चों का डाउट होता है कि भैया कि मैं पीवाईक्यू भी कर लूं। ये अब आपकी यार श्रद्धा के ऊपर है, आपके पास कितना समय है। क्या आप 100 को ही टारगेट कर रहे हो? पर जो भी चीज है उसको लिख के करो, जिससे कि कोई मैम कोई सर से आप चेक करवा पाओ, भैया दीदी से चेक करा पाओ ट्यूशन की स्पेलिंग आप सही लिख रहे हो क्या, लॉस और लूज की स्पेलिंग में आपको डिफरेंस पता है क्या, जिससे हमारे स्पेलिंग मिस्टेक में नंबर ना कटे। और एक और टिप मैं यहां पे बताना चाहूंगा, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। मतलब अगर आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना है तो 80 शब्दों पे आंसर खत्म कर देना। 150 से 200 शब्द का बीच लिखना है तो 150 शब्द पे खत्म कर देना। क्यों? हम ऐसा सोचते हैं हम ज्यादा बड़ा लिखेंगे तो टीचर नंबर ज्यादा देगा। बिल्कुल भी नहीं। वो एक तो ज्यादा आपने लिख दिया, उसमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक निकल के आ सकती है, और साथ में टीचर के पास समय ही नहीं है हमारा रामकथा पढ़ने का। एग्जामिनर को कितने सारे बच्चों के लगने होते हैं यार, समझ रहे हो? उधर पर शीट वाइज है ना, एग्जामिनर को पेमेंट भी मिलता है, तो वो जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा हो सके वो करना चाहते हैं। सेकंड चीज के ऊपर यार हम आना चाहते हैं, वो क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यार पीसीएम के अंदर सबसे आसान माना जाता है, और पर इस बार हमें 3.5 दिन का ही गैप मिला है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, तो हमें पहले से थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। ऑल्दो ये सेकंड नंबर का ही पेपर है, तो इंग्लिश के साथ क्या जो भी आपने ना, हम अपना शेड्यूल एक और वीडियो बनाऊंगा मैं टाइम टेबल का आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो कि लास्ट के 30 दिनों में आपको कैसे अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है? एनसीईआरटी। और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, क्या? एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या पढ़ सकते हो? एनसीईआरटी की जगह आप पढ़ सकते हो नोट्स। ये ऐसे नोट्स हैं जो लाखों बच्चों ने पिछले कुछ सालों में डाउनलोड करे हैं, पढ़े हैं। ए टू जेड आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, और जो बच्चा सिर्फ बोर्ड को टारगेट अच्छा स्पेसिफिकली कर रहा है उसके लिए ये वरदान है। तो ये सारे के सारे आपको कहां मिल जाएंगे? ये आपको मिल जाएंगे, आप जाओ, ये रही आपकी प्लेलिस्ट, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह ऐसे करके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे ए टू जेड कवर्ड है। जैसे ही आप डाउनलोड करते हो उसका डबल साइडेड प्रिंट निकालना, जिससे कम पेजेस आपको हर एक चैप्टर के दिखें। उससे क्या दिमाग में लगता है अरे बस 12-13 पेजेस का चैप्टर है, इसको तो मैं ऐसे निकाल दूंगा। तो नोट्स अगर आपने कर लिए, अब नोट्स की एक और खास बात क्या है कि हमने सारे के सारे पीवाईक्यूज मेंशन कर रखे हैं, कि मतलब अगर एक फलाना टॉपिक है तो उससे पिछले 4 साल में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, पिछले 10 साल में कितने, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। अब यहाँ वीडियोस की बात करें तो हमने काफी सारे बना रखे हैं, जैसे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब काफी सारे बच्चे होते हैं जिनकी 11th की ऑर्गेनिक वीक होती है, जिसकी वजह से 12th का जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो समझ नहीं आता। तो हमने ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस हिसाब से बनाई है कि पहले 11th कवर कराए, फिर 12th कवर किया, और स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए
तो 11th को हमने जल्दी कवर कराया है जिससे बेसिक स्ट्रांग हो जाए, और फिर नीचे आपको दिखेगा तो आपका पूरे 12th के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इस प्लेलिस्ट को भी आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसे भी लाखों बच्चों ने देख के अपने नंबर बढ़ाए। ठीक है, मैं चाहता हूं आप बेहतरीन से बेहतरीन लेके आना। दिमाग में बिल्कुल भी ये मत रखना मैं 70-80 वाला बच्चा हूं, मेरे इतने ज्यादा कैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कोई पूछे ना यार बोर्ड एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना, वो आपका कल को एक ट्रॉफी बन जाता है। आपको लाइफ में कहीं पे भी जब डाउन फील हो रहा होगा ना कि यार क्या सब मैं ये कर पाऊंगा क्या, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो अरे यार मेरे 10वीं 12वीं या जेईई नीट के अंदर मैंने उस टाइम फोड़ दिया था तो इस बार भी मैं कर सकता हूं। वो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस होता है तो आदमी आगे खींच जाता है यार। केमिस्ट्री वीडियोस के बारे में हमने बात कर ली। सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें तो यार आपके वही 3 से 4 आप सैंपल क्वेश्चन ओसवाल के निकाल लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। देखो जिस बच्चे को 100 टारगेट करना है वो थोड़े और देख सकता है, वो फिर कुछ पीवाईक्यूज भी देखें कि पिछले 10 साल के अंदर क्या पीवाईक्यू। सैंपल क्वेश्चन पेपर आएगा 3 से 4 काफी रहेंगे, और जो सीरियस कैंडिडेट है जिसे 99 बर्दाश्त नहीं होगा 100 ही चाहिए, वो आपके काफी सारे पीवाईक्यूज अच्छे से देख सकता है, ऑल्दो वो नोट्स के अंदर आपको काफी कवर्ड मिल जाएंगे। रिमार्क्स यार कुछ नहीं है, इधर उधर की किताब से बस मत पढ़ना, जो आप पढ़ो आपका एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर आप नजर मार लेना। फिजिक्स के ऊपर आते हैं, ये एक ऐसा पेपर है जो कि थोड़ा सा बच्चों को लेंथी भी लग जाता है, साथ में यूं भी लगता है कि यार ये बड़े टफ क्वेश्चन आ गए। बल्कि होता क्या है, हर साल वो बच्चे को दिक्कत होती है जिसने बहुत सारी किताबों से पढ़ लिया होता है। आपको सिर्फ एक किताब एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, आपके जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं। अब बच्चे ने सारी पढ़ ली पर मेन किताब नहीं पढ़ी, तो एक तो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है यार, दूसरा आपका एनसीईआरटी के किताब के अंदर के प्रश्न, वहां पे आप मिसलेनियस वाली जो एक्स्ट्रा है हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ सकते हो, पर आपकी जो मेन एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो हमें करने। अगर आपके पास एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ने का बिल्कुल भी समय कि भैया नीली कलर की किताब है बहुत बोरिंग है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं पढ़ सकता, तो आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। और जो बच्चा जेईई नीट की तैयारी कर रहा है वो भी इन नोट्स से डायरेक्ट पढ़े, क्योंकि आपको तो अपना थ्योरी पे टाइम लगाना ही नहीं, थ्योरी तो आपकी पूरी कंटेस्ट है ही। तो यार यहाँ पे आप जा सकते हो, क्लास 12 के जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर है 12-13 आपको भी मिल जाएंगे, इसकी भी प्लेलिस्ट के नीचे आप लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर लेना क्लास 12 फिजिक्स नोट्स बाय अमन भैया, अमन दत्तरवाल। अपनी कक्षा जो कुछ डालोगे वो सारी की सारी प्लेलिस्ट ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट चीज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे रिमार्क्स क्या है। रिमार्क्स यार ये हैं क्या कि भाई हमें अपना एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करके जाने हैं, हमें बैक एक्सरसाइज करके जानी है। ये प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे, डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है। और एक चीज का ध्यान रखना यार, इस बार 100 नंबर लाना मुश्किल होगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि पहले तो हमें पता था वही चीज जो मैंने आपको बताई, पहले आपको एक्सटर्नल चॉइस दी जाती थी, पर इस बार जैसे मैंने आपको दिखाया फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सीधे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इंटरनल चॉइसेस हैं, जो क्वेश्चन आएंगे आपको सारे करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज के अंदर तो कोई चॉइस भी नहीं है, जिस बच्चे को नहीं आता होगा गलत कर दिया उसका 100 रह गया, तो इसलिए हमें पूरा सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। वीडियोस के बारे में आपको बताया, सैंपल पेपर जो है ये यार आप वही 3 से 4 या 3 से 5 आप सैंपल क्वेश्चन पेपर कर लेते हो। ये आप मैं रिकमेंड करूंगा कि यार अपने आस पड़ोस की स्टेशनरी शॉप पे जाओ और फिर उसकी एक फिजिकल कॉपी लेकर आना। काफी बार हम इंटरनेट से देखते हैं, उसमें उतना मजा नहीं आता, आप कर लेते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, बाकी इसकी एक फिजिकल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कहीं से भी पढ़ो सैंपल क्वेश्चन पेपर, पर जब पढ़ो तो कायदे से होने चाहिए। जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो 3 घंटे की सीटिंग लगा के करो, तभी तो पता चलेगा कि मैं 3 घंटे में पेपर खत्म कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। नहीं तो यार cbse.nic.in पे भी आप जा सकते हो, जहां पे सरकार ने सारे के सारे आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं वो बता रखे हैं, साथ में मार्किंग स्कीम भी बता रखी है, तो उनको बारे में एक नजर मारनी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के आपको आंसर लिखना है। बाकी जितने भी नोट्स बनाए गए ना उसमें उसी प्रकार से आंसर लिखे गए हैं जैसे कि बोर्ड एग्जाम में लिखने होते हैं, तो वो भी आपको एक तरह से नोट्स में चीजें हेल्प कर रही होंगी। बाकी एक चीज और है, काफी सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें रिवीजन वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए, या फिर आपको जितने भी ये सैंपल क्वेश्चन पेपर गवर्नमेंट ने दे रखे हैं साथ में उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो उनका सम अप करके आपको कुछ है ना मार्केट के अंदर किताबें मिल जाएंगी। ये कुछ और किताबें भी हैं जिसके अंदर हर एक चैप्टर की समरी वगैरह इस तरह की चीजें दे रखी है। हमने नोट्स दे रखे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, आपके स्कूल ने जो नोट्स दिए आप उनसे पढ़ सकते हो, मार्केट में जो किताब है आप उनसे पढ़ सकते हो। ये सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज होंगे इनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिन्हें आप जाके कर सकते हो। क्या क्या नाम दे रखा है भाई, LMP लास्ट मिनट प्रिपरेशन। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि भैया पढ़ना कहां है। मैं पहले रिमार्क में लिख रहता हूं, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली और उसके बाद आपने 10 PY क्वेश्चन कर लिए, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले आपकी आती है यार, ये भी आपकी बुक्स होती हैं जिसमें लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे प्रश्न लिखे होते हैं और सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर ये भी चल जाएगा। अगर आपने RD शर्मा ढंग से कर रखी है और कुछ PYQ कर लिए वो भी चल जाएगा। और अगर आपने NCERT कर ली है, साथ में आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लिए हैं और साथ में आपने 10 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी निकाल लिए हैं, ये वाला बच्चा 100 नंबर लेके आएगा, ये वाला बच्चा भी 100 नंबर लेके आएगा। इस वाले बच्चे की डिपेंड करता है 95 to 100 आ जाएगा, 100 भी लेके आ सकता है अगर पेपर बहुत आसान आ गया, पर CBSE ने अगर 1-2 क्वेश्चन खींच दिया तो ऐसे केस में यार वो
बच्चे के 95 टू 100 के बीच में लाई कर जाएंगे। पर यहां पे हर एक प्रश्न एनसीईआरटी का आपका टिप्स पे होना चाहिए और इधर मिसलेनियस को नहीं छोड़ना है। तो मैथमेटिक्स के बारे में हमने बात कर ली। वीडियोस की बात करें तो यार अपनी कक्षा के ऊपर हमने काफी सारे चैप्टर्स की बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है। इनफैक्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी बना रखे हैं कि भाई ये फलाना एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है, मैटर से डिटरमिनेंट्स जितने भी हैं उनके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी बना रखे हैं, उनके एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी बना रखे हैं जिन्हें आप जाके लुत्फ उठा सकते हो। नोट्स इनके अंदर कुछ नहीं होते। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो भाई C++ का जमाना जा चुका है, पाइथन का जमाना आ चुका है, और पाइथन अगर हमें कोई पढ़ा दे तो बहुत ही बढ़िया मजा आ जाए। तो ऐसे में यार हमने पढ़ा दिया है, आप जा सकते हो। और कहाँ गया पाइथन? पाइथन गया ये रहा, पाइथन की नहीं, पाइथन ये नहीं कहाँ गया पाइथन? अच्छा खुल रखा था। तो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पाइथन के हमने सारी की सारी चीज पढ़ा रखी है। इसमें पहले तो यार 11th का रिवीजन कराया गया क्योंकि 11th में भी आपको पढ़ाया जाता है, और उसके बाद हमने 12th के सारे टॉपिक्स कराए हैं। इसको भी यार काफी सारे बच्चों ने देख लिया और आई गेस आपको काफी सारा हेल्प मिल रहा होगा इससे। तो ये यार था सारा का सारा रिसोर्सेज जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज मैं और आखिर में बताना चाहूंगा, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डाउन नहीं रखना है। ये एक ऐसा समय है जहां पे आपका पूरा का पूरा कामयाबी मिलने से पहले व्यक्ति की कई बार परीक्षा लेती है कि यह व्यक्ति टूट तो नहीं जाता, यह व्यक्ति मुड़ तो नहीं जाता, रुक तो नहीं जाता। तो आपको अपने आप को कहना है कि अभी तो यार मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। और जो भी बच्चा सोच रहा हो कि यार मेरा 12वीं का बोर्ड एग्जाम क्या मेरा करियर डिसाइड करेगा, या जेईई नीट क्या मेरा करियर डिसाइड करेगा, अपने आस पड़ोस देखना, आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जिनके ना जेईई में अच्छे मार्क्स आए थे, ना बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए थे, पर उसके बाद भी जीवन में अच्छा कर गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी पढ़ेंगे नहीं। ये आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा, आप अपने ऐसे नए पोटेंशियल्स को चेक कर रहे होगे। एक बार यार वो समय आ गया जब आप 10-12 घंटे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपना टाइम पे सो, अच्छा खाना खाओ, मतलब पेट फुलाओ मत, वरना आपको दोपहर में नींद आएगी। अपनी जो भूख है उसका 70-80% आपने पेट में डाल लिया, दिन में 3-4 बार खाना खा लिया, और बढ़िया अपना टाइम पे सोए, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे अपना उठो, अच्छी अपनी 7 से 8 घंटे की आप बढ़िया नींद लो, क्योंकि हम अभी काफी सारा रट्टा मार रहे हैं। और आपकी अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो जो आप पढ़ते जा रहे हो वो आप भूलते जाओगे। ये जितने भी नोट्स हैं इनको यार 2-3-4 बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा, तभी आपको पेपर में याद रहेंगे। आपको याद रह जाना चाहिए। हमारा जो बिल्कुल हम कहते हैं ना, जो माइंड मैप बन जाता है कि यार मुझे अरे यार इस क्वेश्चन का आंसर उस पेज के ऊपर वहां था। तो वो तब हो पाता है जब एक तो आपके प्रिसाइज नोट्स हो, जो कि ये प्रिसाइज है, और साथ में जाके आप उनको 3-4 बार आपने अच्छे से देख रखा हो, पढ़ रखा हो, रिवाइज कर रखा हो, तो उधर हेल्प मिलेगी। और जितनी बार भी आप सैंपल क्वेश्चन पेपर करोगे वो एक अपने आप में एक छोटा रिवीजन और होता है, क्योंकि पूरे सिलेबस का हर एक का एक छोटा छोटा क्वेश्चन हमें दिख जाता है और हमारी चीजें स्पार्क होती है, हमें दिखता है कि यार यहां मैं गलती कर रहा हूं। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। करीबन 1 महीने के करीब अभी हमारे पास यहां बचा हुआ है, और कुछ समय हमारे पास एग्जाम्स जो होंगे उनके बीच में भी है, पर उसको अभी ज्यादा मत लेना। अभी सारी आपको तैयारी की तैयारी पूरी की पूरी खींच के लेके जानी है। अंत में कहना चाहूंगा, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर बट बी वेरी टेरिफाइड ऑफ गिल्ट। ये नहीं होना चाहिए 1 साल 2 साल 4 साल बाद कि काश मैंने यार 1 महीना बचा था, कुछ 6 महीने बचे थे जेईई में, एडवांस के पेपर में मैं फिर भी अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मेरे पास समय था, मैंने अपना बेस्ट एनर्जी क्यों नहीं लगाया। बेस्ट एनर्जी लगा दो, उसके बाद रिजल्ट ना आए तो गिल्ट नहीं होता। फिर पता होता है यार मैं तो अपना पूरा भागा था, नहीं जीते कोई बात नहीं, कोई और रेस मेरे लिए बनी होगी, और तैयारी करेंगे और बढ़िया होंगे, पर गिव अप कभी नहीं करेंगे। नेवर 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 एवर गिव अप। अगर आप इस चैनल पे आए हो और एक चीज आपको लेके जानी हो, ये सारी चीजें तो यार बहुत छोटी हैं, तो ऐसी हैं चली जाएंगी, 6 महीने बाद आप भूल जाओगे इन सबको। एक चीज जो आपको अपने साथ रखनी है वो क्या है कि वी नेवर नेवर गिव अप। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।